नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। वहीं सुशांत सिंह के मामले को लेकर एक और नया अपडेट आज सुबह 6 बजे सामने आ रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती से फिर से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। और उसके बाद में सीबीआई ने जो बड़ा फैसला लिया है उसकी भी अपडेट सामने आ रही है कि आज रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। वहीं पूरी खबरें विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर सीबीआई जिंदाबाद ज़रूर लिखें, क्योंकि पिछले 1.5 महीने के अंदर ही जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार की पोल खुल रही है, उसके बाद सीबीआई पिछले 9 दिनों के अंदर जो बड़े खुलासे किए रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को लेकर, उससे पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती अब इस केस में फंस चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्टर कंगना रनौत ने कल रात फिर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अर्णव गोस्वामी के साथ में इंटरव्यू देते हुए फिर से रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे की पोल खोल दी और उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगा दिए कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती पर। वहीं रिया चक्रवर्ती के खुलासे के अंदर जब सीबीआई ने बयान दिया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सौदागर करती थी और उनसे जुड़ी हुई थी, जिसके बाद में कंगना रनौत ने कल और एक और बयान दे दिया कि रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स लेती थी तो फिर सुशांत सिंह के जो करीबी मित्र थे वो भी इनके साथ में मिले हुए हैं, उनके साथ में भी सीबीआई पूछताछ करे, ताकि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कई बड़े जो एक्टर और बॉलीवुड के अभिनेता है वो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि सुशांत सिंह एक गरीब तबके से निकले हुए अभिनेता थे और लगातार अपनी प्रसिद्धि कम उम्र के अंदर ही छोड़ रहे थे, जिसके बाद में बॉलीवुड के नेपोटिज्म गैंग ने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है। वहीं रिया चक्रवर्ती की अब हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह से बातचीत और सवाल जवाब भी कर रही है और खबर ये भी सामने है कि रिया चक्रवर्ती के साथ आज नार्को टेस्ट में अगर सच्चाई सामने पूरी तरह से आ जाती है तो रिया चक्रवर्ती को जेल भी होगी, जिसके साथ में आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह और पिठानी से लगाकर सुशांत सिंह के जो करीबी मित्र और उनके दोस्त थे उनसे भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम आज फिर से। वहीं रिया चक्रवर्ती के भाई से भी सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और उससे पहले रिया चक्रवर्ती के साथ में सीबीआई लगातार पिछले 3 दिनों से पूछताछ भी कर रही है। और एक तरफ कंगना रनौत ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती की पोल खोल दी और कंगना रनौत ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रिया के भाई की भी पूछताछ की जाए सीबीआई टीम के साथ में, ताकि और भी बड़े मामले सामने आ जाएंगे इसको लेकर। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने यह भी कहा कि करण जौहर से लगाकर जो बॉलीवुड के बड़े ठेकेदार थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उनकी साथ भी पूछताछ की जाए सीबीआई की टीम से। वहीं सीबीआई टीम लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी कर रही है। वहीं आज के इस नार्को टेस्ट के अंदर ये साफ हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार सुशांत सिंह के साथ में क्या किया था, क्योंकि कल रात एक और जो अपडेट सामने आई थी, सीबीआई ने बयान ये भी दिया था कि पिछले 2 महीनों से सुशांत सिंह के गले पर सुई के 20 से 25 निशान पाए गए थे, यानी कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सौदा करके सुशांत सिंह को ड्रग्स देती थी, जिसकी पूरी तरह से वजह थी। और सुशांत सिंह इसी वजह से डिप्रेशन के अंदर से गुजर रहे थे। जो रिया चक्रवर्ती का जो बड़ा खुलासा पकड़ा गया है और बड़ा नाम सामने आ रहा है, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड भी थी और अंकिता लोखंडे से लगाकर रिया चक्रवर्ती के साथ अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर उद्धव ठाकरे की सरकार की लगातार पोल भी खोल रहे। वहीं एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले के अंदर राजनीति का मोड़ ले लिया है और सीबीआई ने भी बयान जारी कर दिया है कि अब वो पूरी एक्शन में आ चुकी है और जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहे इस नार्को टेस्ट में ये अहम फैसला हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि इनके साथ आदित्य ठाकरे का भी नाम पूरी तरह से सामने आ रहा है। वहीं अंडरवर्ल्ड से भी रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और पिछले बैंक अकाउंट 5 से 12 महीनों के अगर रिया चक्रवर्ती के देखे जाए तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को करीब 20 करोड़ रुपए का चूना लगाया और उसके भाई रिया चक्रवर्ती के थे
उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था सुशांत सिंह को, जो सीबीआई ने बड़ा अपडेट भी दिया है। और इसके बाद सुशांत सिंह को पूरी तरह से इस षड्यंत्र के अंदर शामिल किया गया और उकसाया गया था ऐसा कदम उठाने के लिए। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से इस मामले में पेचीदा और पूरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन अब बचने की कोई गुंजाइश भी नज़र नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती की। यानी कि रिया चक्रवर्ती अब इस पूरे घटनाक्रम में अहम रोल बन चुकी है। सीबीआई को भी पूरी तरह से अंदेशा हो चुका है कि अगर रिया चक्रवर्ती, जो सीबीआई सवाल जवाब कर रही है पिछले 3 दिनों से, रिया चक्रवर्ती के साथ करीब 8 से 9 घंटे की रोज़ पूछताछ चल रही है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा नौटंकी भी करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कल जो अपडेट सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती के जो नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था अंदर सवाल जवाब के अंदर, सीबीआई जब सवाल कर रही थी तो उस समय सीबीआई ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ भी लगा दिए थे रिया को, क्योंकि रिया पूरी तरह से सच नहीं बोल रही थी, जिसका भी खुलासा हुआ है। और रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह से इस घटनाक्रम के अंदर फंसती हुई नज़र आ रही है। और अब देखना ये होगा कि सुशांत सिंह के इस मामले में सीबीआई और कितनी देर लगा पाती है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र की राजनीति का भी पूरा अहम रोल निभाया जा रहा है। क्योंकि आदित्य ठाकरे ने, जो राज्य मंत्री है, खेल मंत्री है, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मंत्री पद की इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने पिक्चर प्रोफाइल फ़ोटो भी हटा लिया गया है महाराष्ट्र से, मंत्रिमंडल का जो लोगो लगाया गया था। दूसरी तरफ संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी अब पूरी तरह से इस के अंदर इंटरफेयर हो चुके हैं। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती, जो बॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई थी और नेपोटिज्म गैंग में करण जौहर से लगाकर महेश भट्ट का नाम जो सामने आ रहा है सुशांत सिंह के पूरे मसले के अंदर, उसमें भी महेश भट्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी कि बॉलीवुड से पूरी तरह से नुकसान ही हो रहा है सुशांत सिंह के जाने के बाद में। और जिस प्रकार लोगों ने बॉलीवुड को बायकॉट करने की बात की है और नेपोटिज्म गैंग के खिलाफ जो पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया, उसके अंदर अब बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। वहीं देखना ये होगा कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच में जो कॉल डिटेल्स के खंगाले जा रहे हैं, उसमें भी बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना है। और महाराष्ट्र की सरकार भी इसके अंदर पूरी तरह से पेचीदा रोल भी निभा रही है, क्योंकि सुशांत सिंह के जाने के बाद करीब 2 माह तक महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ औपचारिक पूछताछ करके ही छोड़ दिया था और राजनीतिक दबाव के चलते जांच को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन बिहार की सरकार और नीतीश कुमार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को जांच सौंपी है, उसके बाद सीबीआई ने जो करीब 20 सुई के जो छेद गले पर दिखाई दिए थे वो, और करीब 8 हार्ड डिस्क को भी खुलासा किया है। और ईडी ने जो रिया चक्रवर्ती के मुंबई में फ्लैट खरीदने की बात सामने आई थी, उसके बाद भी रिया चक्रवर्ती उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई, जिससे पूरी तरह से ये साफ हो गया कि रिया चक्रवर्ती पिछले 5 से 7 महीनों के बीच में सुशांत सिंह को उकसाने की कोशिश भी कर रही थी और उन्हें चूना भी लगा रही थी। क्योंकि अंकिता लोखंडे भी सुशांत सिंह से पहले उन्होंने भी बड़ा कदम उठा लिया था और उनकी मैनेजर ने भी कदम उठा लिया था बड़ा सुशांत सिंह की, जिसके बाद में सुशांत सिंह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और नाराज़गी भी नज़र आ रहे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह से काफ़ी खफा थी। वहीं उस रात के बारे में भी रिया चक्रवर्ती से चर्चा की गई तो रिया चक्रवर्ती ने बताया कि उनके साथ उस रात को भारी लड़ाई हुई थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो सुशांत सिंह इतना बड़ा कदम भी उठा सकते, जिसके सीबीआई का शक और भी गहरा होता जा रहा है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। और रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व हो चुकी है। वहीं सीबीआई ने यह भी बयान जारी किया कि रिया चक्रवर्ती के नार्को टेस्ट में अगर सही और सत्य सामने आ जाता है तो रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर दिया जाएगा और जो तिहाड़ जेल के अंदर भी भेजा जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी कि रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार सुशांत सिंह को कितना ज़्यादा क्यों उकसाया, क्योंकि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की जो संबंध, प्रेम संबंध सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि आदित्य ठाकरे, महेश भट्ट, करण जौहर से लगाकर बॉलीवुड के कई अभिनेता भी इस पूरे मामले के अंदर शामिल थे, क्योंकि उनके अभी तक फिल्में और भी ज़्यादा नहीं चल रही थी। लेकिन सुशांत सिंह इतने ज़्यादा लोगों के फैन बन चुके थे कि वो लगातार अपनी प्रसिद्धि को ऊंचाइयों पर छू रहे थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड की गैंग ने
सुशांत सिंह के साथ में इतना बड़ा घटनाक्रम और षड्यंत्र रचा गया था। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह SSR और CBI जिंदाबाद ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।